हेलो फ्रेंड्स, ये है मारुति सुजुकी स्विफ्ट ZDI। इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसके अंदर जो एयरबैग का साइन है ये इसमें कंटिन्यू आ रहा है। गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद भी ये साइन कंटिन्यू आ रहा है। जैसे मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, बाकी जो इसकी एयरबैग की लाइट है ये एयरबैग की लाइट बंद नहीं हो रही है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गाड़ी जब अगर बाई चांस कभी गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो हमारे जो एयरबैग है एयरबैग काम नहीं करेंगे, एयरबैग नहीं खुलेंगे। कोई सी भी कार हो, अगर एयरबैग का साइन आ रहा है मीटर पर स्टार्ट होने के बाद तो एयरबैग नहीं खुलेंगे। तो इसकी प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहला इसका हम फ्यूज़ चेक करेंगे। एयरबैग का फ्यूज़ भी आता है। एयरबैग का जो फ्यूज़ है वो अंदर वाले फ्यूज़ बॉक्स में आता है। ये इसका कवर है और इसी के अंदर इसका डायग्राम है। तो इसके अंदर जो एयरबैग वाला जो फ्यूज़ है वो ये वाला फ्यूज़ है। ए और बी जो लिखा है, ए बी का मतलब है कि एयरबैग, तो ये एयरबैग का फ्यूज़ है 10 एम्पियर का, ये वाला फ्यूज़ है। तो हम इसको निकालेंगे, निकाल के हम चेक करेंगे इस फ्यूज़ को। तो मैं फ्यूज़ को निकाल लेता हूँ पहले। फ्यूज़ अगर उड़ जाता है तो भी मीटर पे जो लाइट है वो शो करेगी एयरबैग की, और एयरबैग हमारे काम नहीं करेंगे। तो ये फ्यूज़ तो सही है हमारा एयरबैग वाला, तो ये फ्यूज़ को मैं वापस लगा दूंगा। फ्यूज़ के बाद जो दूसरी प्रॉब्लम होती है वो स्टीयरिंग की भी हो सकती है। स्टीयरिंग के अंदर एक हॉर्न रिबिन आती है, वो भी टूट जाती है। तो उसके वजह से भी जो एयरबैग की लाइट है वो एयरबैग की लाइट आती है, यहाँ तक सिग्नल नहीं आ पाता है। जो एयरबैग लगा हुआ है हमारा स्टीयरिंग पे ये वाला, यहाँ तक सिग्नल नहीं आ पाता है। तो इसके वजह से भी एयरबैग की लाइट शो करती है। वो भी अंदर से वायर रहते हैं उसके अंदर, तो टूट जाते तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, जैसे मैं बटन से चेक कर रहा हूँ। और इसके अलावा ये सब हमारे बटन काम भी कर रहा है। अगर वो टूट जाती है तो ये बटन सब काम करना बंद कर देते हैं और हॉर्न भी हमारा बजना बंद हो जाता है इसके अंदर। बाकी इसके अंदर सब काम कर रहा है, हॉर्न भी हमारा काम कर रहा है। इसके अलावा भी हम एक बार उसको चेक करेंगे। हो सकता है कि एक वायर टूट गया हो या 2 वायर टूट गए हो इसके एयरबैग के, ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसका एयरबैग खोलेंगे। तो ये 2 स्क्रू कसे हुए रहते हैं, एक इस साइड में स्क्रू आएगा, स्टार एलंकी वाला स्क्रू रहता है ये। स्टार एलंकी से हम एक स्क्रू इधर का खोलेंगे और एक इस साइड का खोलेंगे। ये खोलने के बाद ऐसी कैसी इसका एयरबैग है, बीच वाला ये एयरबैग ये बाहर हो जाएगा। एयरबैग खोलने के बाद हम इसका सॉकेट निकाल लेंगे। उसके बाद इसके अंदर 2 वायर रहते हैं, दोनों वायर को हम चेक करेंगे, नीचे से लेके ऊपर तक चेक करेंगे स्टीयरिंग तक कि वायर हमारा सही है कि नहीं। तो उसके लिए भी आगे हम चेक करेंगे कैसे उसको चेक करना है दोनों वायरों को। तो सॉकेट निकाल लिया मैंने। इसके अंदर 2 वायर है, दोनों वायर को हमको चेक करना है कि दोनों वायर तक यहाँ तक सिग्नल आ रहा है कि नहीं, नीचे से लेके यहाँ तक दोनों वायरों पर। तो उसके लिए मैं नीचे वाला कवर भी खोल लूँगा इसका। ये इसकी हॉर्न रिबिन है, ये स्टीयरिंग के साथ में ही घूमती है, तो ये भी टूट जाती है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है 1-2 वायर भी टूट जाते हैं। तो मैं इसका नीचे वाला कवर खोलता हूँ, फिर उसके बाद हम इसका वायर चेक करेंगे दोनों। एयरबैग के जो वायर है वो ये येलो वाला सॉकेट है, इसके अंदर है दोनों वायर। ये वाला इसका सॉकेट है एयरबैग का, जो नीचे से हमारा लगा हुआ रहता है हॉर्न रिबिन में। तो ये इस तरीके से लॉक में बैठा हुआ रहता है। इसके अंदर एक लॉक होती है स्प्रिंग तरीकी, इसको आप ऐसे खींचोगे तो सॉकेट ऐसे किसी बाहर आ जाएगा। तो इसके अंदर जो सिग्नल थे वो मैंने चेक कर लिए है, दोनों सिग्नल सही आ रहा है हमारे। वायर मतलब यहाँ ऊपर तक सही है। मैंने दोनों वायरों पे कट लगा लिया था, इन दोनों वायरों पर मैंने कट लगा लिया था और मल्टीमीटर से मैंने चेक करा है। इसको मैंने सेट कर लिया था यहाँ पर इसकी टोन पे। सेट करने के बाद मैंने इसको एक वायर इसका मैंने एक वायर इस पे लगाया था स्टीयरिंग के ऊपर। जैसे अभी ये दोनों चिपकाने पर एक साउंड आ रहा है, मतलब सिग्नल आ रहा है दोनों मिलाने पर। तो मैंने एक वायर इस पर लगाया था रेड वाले पर, और लगाने के बाद एक वायर मैंने यहाँ नीचे लगाया था इस सॉकेट पर, तो हमारा सिग्नल आ रहा था। हॉर्न रिबिन के दोनों वायर चेक करने के बाद काफ़ी देर बाद मेरे को इसकी प्रॉब्लम मिल चुकी है। क्या प्रॉब्लम हुई है इसके अंदर,
मैंने बीच का कंसोल खोला तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, जैसे इसके अंदर यहाँ पर कपड़ा फंसा हुआ है और यहाँ पर आपको वायरिंग कतरी हुई भी दिख रही है। ये इसका मोड व्हीलर यहाँ पर आता है, इसके नीचे एयरबैग का मोड व्हीलर आता है इसके यहाँ पर। तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये कपड़ा है, ये चूहों का काम है, चूहों ने करा है ये सब। एक कपड़ा यहाँ पर भी फंसा हुआ है, ये सब चूहों ने करा है। वायरिंग भी इसकी चूहों ने ही कतरी है। यहाँ पर इसका मोड व्हील लगा हुआ है, मोड व्हील की वायरिंग कतर दी है चूहों ने। इसकी वजह से हमारी जो एयरबैग की लाइट आ रही थी। तो मैं भी पूरा खोलता हूँ, फिर खोल के आपको दिखाता हूँ। इसका बीच का कंसोल हटाने के बाद यहाँ पर ये जो वायरिंग इसकी कतरी हुई है, पूरी वायरिंग कतरी हुई है। और ये जो हमारा ये लगा हुआ है, ये हमारा मोड व्हील है, एयरबैग का मोड व्हील है ये। तो ये वायर चूहों ने कतर दिए है इसके। तो जो वायर जॉइंट होंगे वो जॉइंट कर देंगे हम, और बाकी वायर जॉइंट नहीं हुए तो हम इसको सोल्डर कर देंगे, क्योंकि सॉकेट तो मिलना नहीं है नया। तो इसके वायर सारे मैंने जॉइंट कर दिए हैं, और 3-4 वायर इसमें ऐसे थे जो इसके मुंह पर से कटे हुए थे, बिल्कुल जॉइंट पर से। तो मैंने उन वायरों को सोल्डर कर दिया है, और बाकी जो जॉइंट होने जैसे थे उनको मैंने जॉइंट कर दिया है। सब वायर मैंने कलर टू कलर जोड़ दिए हैं। अब चेक करेंगे हम। गाड़ी में सबसे पहले स्टार्ट कर लेता हूँ। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और ये एयरबैग का जो साइन आ रहा था, ये साइन भी हमारा चले गया है इसके अंदर। एक बार और बंद करके चेक करेंगे हम। और इसके अलावा भी आपकी लाइट ना जाए, मतलब स्टार्ट होने के बाद एयरबैग का साइन ना जाए, तो उसके लिए भी मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी जैसे ये साइन तो चले गया हमारा, तो ये हमारा एयरबैग का प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई है। अगर आपकी कार की हॉर्न रिबन ख़राब हो, आप वो डाल लो, या वायरिंग कतरी हुई हो, जो भी प्रॉब्लम हो आप सोल्व कर लो। और उसके बाद भी अगर एयरबैग की लाइट आए मीटर पर स्टार्ट करने के बाद, तो आप आपकी कार की बैटरी का वायर, आप कोई सा भी एक वायर निकाल दो और 10 मिनट के लिए उसको निकाल के छोड़ दो, और वापस लगा के आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो आपकी जो एयरबैग का साइन है वो चले जाएगा। अगर उसके बाद भी आपका एयरबैग का साइन ना जाए तो फिर आपको स्कैनिंग करवाना पड़ेगी। स्कैनिंग करवा के इसमें क्लियर फोल्ड करवाना पड़ेगा। क्लियर फोल्ड करवाने के बाद जो आपका एयरबैग का साइन आ रहा है वो परमानेंट वाला चले जाएगा।